एक माँ-बाप के लिए तो बहुत बड़ा दुःख का बात है कि उसके सामने उसका बच्चा चला जाए। परिस्थिति तो था कि अब जो हो गया था उस समय तो उसको स्वीकार करना ही था। हम लोग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। अचानक से एक दिन का फ़ीवर में वो चला गया। निश्चित था कि करना है, तो जब उस समय दिमाग में आया कि चलो ठीक है किया जाए तो कर लिए हम लोग। मतलब वही डर लग रहा था ना कि पता नहीं इसके साथ क्या होगा, नहीं होगा। आँख जस का तस रहेगा, पता नहीं लगेगा है इस तरह का। फिर हम लोग सोचे कि कम से कम इसका आँख दान कर दिया जाए, ताकि वो आँख के सहारे इस दुनिया को देख सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। आज हमारी मौजूदगी रांची के संत जेवियर कॉलेज में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ब्लाइंड फोल्डेड रन फॉर विजन 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि वो परिवार जिसने मरणोपरांत अपने परिवार के फैमिली मेंबर का नेत्र को दान किया है, उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और ये जो कश्यप मेमोरियल हॉस्पिटल की भारती कश्यप, उनके द्वारा ये आयोजन किया गया है। तो आज हम जुड़ेंगे वैसे कुछ दंपति से, वैसे माता पिता से, और जानेंगे कि किस तरह से वैसी दुख की घड़ी में भी उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स के आंखों को दान किया। इस वक्त हमारे साथ एक दंपति मौजूद हैं जिन्होंने अपने बेटे का नेत्रदान किया था। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह ये अनुभव उनका रहा। जी मैम, आपने अपने बेटे का नेत्रदान किया। जी, आप कुछ बताएं अपनी साझा करें। एक माँ-बाप के लिए तो बहुत बड़ा दुःख का बात है कि उसके सामने उसका बच्चा चला जाए। और हम लोग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। अचानक से एक दिन का फ़ीवर में वो चला गया। तो हम लोग तो राज हॉस्पिटल गए, फिर पारस गए, फिर अपना एयरफोर्स मिलिट्री हॉस्पिटल लास्ट में लेके गए कि कहीं से वो बोल दे कोई डॉक्टर कि ठीक हो जाएगा। लेकिन सारे लोग बोले कि अब नहीं रहा। फिर हम लोग सोचे कि कम से कम इसका आँख दान कर दिया जाए, ताकि वो आँख के सहारे इस दुनिया को देख सके। मैम, जिस तरह से अगर एक माँ-बाप के सामने एक जवान बच्चे की मौत हो जाए, तो उससे बड़ी वाक़ई कोई भी और दुःख की बात नहीं हो सकती। और उस अवस्था में आप लोगों को ये नेत्रदान करने की जो किस तरह से सूझा? बस हम लोग उस समय यही दिमाग में आया कि से मेरा बच्चा कम से कम आँख उसका तो ज़िंदा रहेगा ना, आँख के इस दुनिया को देख सकेगा वो। बस उस समय यही दिमाग में आया कि उसका एक अंग तो रहेगा इस दुनिया में। उसके आपके बेटे की उम्र क्या थी? 32 साल का था और वो दिव्यांग बच्चा था। तो वो 24 घंटा ही मतलब कि हम ही लोग को उसको सेवा करना था। वो दीपशिखा स्कूल में भी उसको ले जाते थे। वहाँ की मैडम अलका निजामी भी बोली कि से बहुत लोग बोलते हैं ना कि ऐसा बच्चा क्यों मेरे घर आ गया है, क्या पाप किए थे? लेकिन वो बोली कि से नहीं, सो आपके घर में ईश्वर आए हैं, भगवान आए हैं, इस रूप में आपसे सेवा लेने के लिए, आप इसका सेवा कीजिए। बस मेरे मन में यही बात घर कर गया था कि वो मेरा भगवान है, हम उसको सेवा कर रहे हैं। लेकिन भगवान को भी क्या मर्जी होगा वो चलेगा। सर, इस पे आप क्या कहेंगे? आपने भी अपना जवान बेटा खोया, उसके बाद फिर आपने नेत्रदान किया। कैसी परिस्थिति रही होगी उस वक़्त की? परिस्थिति तो था कि अब जो हो गया था उस समय तो उसको स्वीकार करना ही था, और उससे तो कुछ किया नहीं जा सकता था। जब वो सब डॉक्टर बोल दिए कि नहीं ये तो अमृत है, तो वो ख्याल आया उस समय कि चलो ठीक है नेत्रदान कर दिया जाए। तो हम लोग तुरंत कांटेक्ट किए यहाँ कश्यप में, चूँकि और हम लोग सबका आई मतलब लेंस लग चुका है कश्यप में ही, उसका और भी लगा था। उसका भी दोनों एक आँख का लगा था कश्यप में। और उस समय एक फॉर्म हम लोग को बोले थे कि इस तरह का एक प्रोविज़न है कि आप अपना आई डोनेट कर सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग फॉर्म भर चुके थे, तो वही उस समय दिमाग में आया कि चलो ठीक है नेत्रदान का जो है प्रोसेस कर लिया जाए। तो हम लोग तुरंत कॉल के ही लोग आ गए थे, करीब 20 मिनट में पहुँच गए थे टीम इनकी। और जो अपना होता है वो लोग प्रोसेस किए वहाँ जाके,
और हम लोग को खबर कर दिए कि ऐसा है, और जब कभी भी कुछ फंक्शन होगा तो हम लोग कॉल करेंगे। ये आज उसी दिन हम लोग कॉल किए थे, कल हम लोग को। सर, नेत्रदान करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस स्थिति में नेत्रदान की बात जो मन में आती है वो वाकई काबिले तारीफ है जो आप लोगों ने किया है। नहीं, वो तो जैसे क्या कहें, वो निश्चित था कि करना है, तो जब उस समय दिमाग में आया कि चलो ठीक है किया जाए तो कर लिए हम लोग। तो एक तो होता है। मन में कहीं ना कहीं ये भाव होगा कि आपके बच्चे की आंखों से कोई और दुनिया देख सकता है। हाँ, ये तो था ही। और दूसरी चीज ये था कि किसी का मतलब वो मतलब ये क्या कहते हैं, भला हो जाएगा। जो नहीं देख पा रहा, अगर वो देख पा रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज है। आज के मतलब जो परिस्थिति है उस समय अगर आप देखें तो एक भाव तो आता है कि चलो ठीक है हो गया तो अब क्या करना है, वो सब क्यों आंख को चीर फाड़ करना है, इस सब तरह आता है। लेकिन जब वो है कि नहीं करना है तो करना है, इसलिए। बहुत नेक काम किया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। उसके लिए लेकिन हिम्मत बहुत चाहिए। उस समय हम लोग भी मतलब हाँ ना में थे, मतलब वही डर लग रहा था ना कि पता नहीं इसके साथ क्या होगा नहीं होगा। हालांकि इन लोग की टीम ने बोला कि हम लोग कुछ नहीं, आप वो आंख जस का तस रहेगा, पता नहीं लगेगा इस तरह का, और बस सिर्फ वो कॉर्निया निकालते हैं लोग, बताए। तो हम लोग बोले ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी डिसाइडेड था कि करना ही है। लेकिन थोड़ा धर्म का भी आ जाता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि नेक्स्ट जन्म में फिर अंधा होगा, स्वर्ग में नहीं देख पाएगा, ये सब मतलब कि धर्म से रिलेटेड बात है। लेकिन फिर हम लोग को लगा कि से कोई तो देखेगा ना, मेरा बच्चा किसी के आंख से तो देखेगा ना इस दुनिया को। इस दुनिया के बाद उस दुनिया में क्या होगा मैम, ये किसी ने नहीं देखा है, नहीं जाना है, लेकिन ये आप लोगों का जो निर्णय था कि नेत्रदान करना और उसके बाद कि चलिए यहाँ पे आपके बच्चे की आंखों से कोई नई दुनिया देख सकता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी काफी तसल्ली मिली होगी। बस यही बस सोच करके हम लोग नेत्रदान किए हैं। हम लोग का भी किया हुआ है, यहाँ पर लिखा हो, दिए हुए हैं हम लोग भी अपना भी। तो ये थे हमारे साथ एक दंपति जिन्होंने अपने बच्चे का, अपने बेटे का नेत्रदान किया मरणोपरांत। तो मैं आप सबसे भी यही कहूंगी कि ये अपने आप भी अपने नेत्र को दान कीजिए और देश के, राज्य के, राष्ट्र के विकास में सहयोगी बनिए। मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।